भाई अगर आपके पास 500 रुपये है ना तो आज से खुद को गरीब मत समझना, क्योंकि 500 रुपये से आप करोड़पति बनेंगे या नहीं वो तो मार्केट और आपकी किस्मत जाने, लेकिन 500 रुपये से इन्वेस्टिंग शुरू करना जरूर सीख सकते हैं। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे भाई 500 रुपये में क्या होगा। भाई 500 में आजकल इतना तो हो जाता है कि महीने के आखिरी में यूपीआई खोलकर बैलेंस देखकर इंसान खुद से पूछता है पैसा गया कहाँ। लेकिन आज हम वही 500 रुपये उड़ाने के बजाय इन्वेस्ट करने की बात करेंगे और शुरुआत करते हैं एक ऐसी छोटी सी शायरी से। 500 रुपये हैं जेब में, सपने हैं हजार, इन्वेस्टिंग सीख लो भाई, बदल सकता है विचार। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि 500 रुपये से इन्वेस्टिंग कैसे शुरू कर सकते हैं, कहां गलती नहीं करनी है और कैसे धीरे धीरे अपनी इन्वेस्टमेंट अमाउंट बढ़ाई जा सकती है। तो अगर आपके जेब में 500 रुपये हैं, उन्हें खर्च करने से पहले ये वीडियो जरूर देख लेना। चलो शुरू करते हैं। इन्वेस्टिंग आखिर है क्या? सबसे पहले एकदम बेसिक से हम समझते हैं इन्वेस्टिंग आखिर होती क्या है। सिंपल भाषा में कहें तो आप अपने पैसे को ऐसी जगह लगाते हैं जहां समय के साथ उसके बढ़ने की संभावना होती है, जैसे म्यूचुअल फंड, स्टॉक्स और दूसरे इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस। लेकिन यहाँ एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्वेस्टिंग में रिटर्न गारंटेड नहीं होता। मार्केट ऊपर भी जा सकता है और नीचे भी। इसीलिए अगर कोई आपको बोले भाई 500 रुपये लगाओ और अगले महीने 5000 रुपये पक्के, तो भाई इन्वेस्टमेंट कम और जादू की दुकान ज़्यादा लग रही है। इन्वेस्टिंग में पेशेंस और रिसर्च बहुत ज़रूरी है। क्या 500 रुपये से सच में इन्वेस्टिंग शुरू हो सकती है? अब सवाल आता है, क्या 500 रुपये सच में इन्वेस्टिंग शुरू करने के लिए काफ़ी है? हाँ, कई इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में छोटी रकम से शुरुआत की जा सकती है। लेकिन एक चीज़ बिल्कुल क्लियर रखिए, 500 रुपये को देखकर ये मत सोचना कि अगले महीने मेरा 500 रुपया सीधा 10,000 रुपया हो जाएगा। ऐसा कोई गारंटेड फार्मूला नहीं है। यहाँ एक छोटी सी शायरी याद रखिए, रकम छोटी हो तो क्या हुआ, शुरुआत बड़ी होनी चाहिए। पैसे से पहले इन्वेस्टिंग की समझ खड़ी होनी चाहिए। 500 रुपये का सबसे बड़ा फायदा ये है कि इससे आप इन्वेस्टिंग की हैबिट शुरू कर सकते हैं। आज 500 रुपया, अगले महीने 500 रुपया, फिर अगले महीने 500 रुपया। धीरे धीरे आप पैसे को सिर्फ खर्च करने के बजाय बढ़ाने के बारे में सोचना शुरू करते हैं। 500 रुपया कहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं? अब आते हैं असली सवाल पर, 500 रुपया लगाएं कहाँ? एक ऑप्शन है म्यूचुअल फंड्स। म्यूचुअल फंड में कई इन्वेस्टर्स का पैसा इकट्ठा करके अलग अलग सिक्योरिटी में इन्वेस्ट किया जाता है। बिगनर्स के लिए यह एक ऑप्शन हो सकता है, खासकर अगर आप इंडिविजुअल स्टॉक चुनने की पूरी रिसर्च नहीं करना चाहते। दूसरा ऑप्शन है डायरेक्ट स्टॉक्स। इसमें आप किसी इंडिविजुअल कंपनी के शेयर्स खरीद सकते हैं, लेकिन यहाँ रिस्क भी हो सकता है। किसी स्टॉक को सिर्फ इसलिए मत खरीद लेना क्योंकि किसी यूट्यूबर ने कहा भाई ये स्टॉक तो रॉकेट है, क्योंकि अगर रॉकेट नीचे चला गया तो आपका 500 रुपया भी बोलेगा भाई मैं चलता हूँ। दोस्त ने बोला स्टॉक रॉकेट है, हमने बिना सोचे खरीद लिया, रॉकेट तो नहीं उड़ा, पोर्टफोलियो जरूर हिला दिया। इसीलिए कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले खुद रिसर्च करना जरूरी है। 500 रुपये से बिगनर स्ट्रेटजी। अगर कोई बिगनर मुझसे पूछे मेरे पास सिर्फ 500 रुपया है, मैं क्या करूं? तो मेरा पहला जवाब होगा पहले इन्वेस्टिंग सीखो, फिर पैसा बढ़ाओ। अगर आपके पास इमरजेंसी सेविंग बिल्कुल नहीं है तो पहले कुछ पैसा इमरजेंसी के लिए बचाना ज़्यादा जरूरी हो सकता है, क्योंकि अगर अचानक ज़रूरत पड़ गई और आपके पास पूरा पैसा मार्केट में लगा हुआ है तो आपको इन्वेस्टमेंट गलत समय पर निकालना पड़ सकता है। इसीलिए इन्वेस्टिंग से पहले अपनी बेसिक फाइनेंशियल सिचुएशन समझना जरूरी है। हर महीने 500 रुपये इन्वेस्ट करने का प्लान। अब मान लेते हैं कि आप हर महीने 500 रुपये अलग रख सकते हैं, तो आपका टारगेट सिर्फ 500 रुपये इन्वेस्ट करने का नहीं होना चाहिए। आपका टारगेट होना चाहिए हर महीने 500 रुपये की कंसिस्टेंसी। 500 रुपये के हिसाब से 12 महीने के आपके बनते हैं 6,000 रुपये की आपकी सालाना कंट्रीब्यूशन। अब जब आपकी इनकम बढ़े तो आप धीरे धीरे अमाउंट बढ़ा सकते हैं, 500 से 1000 रुपये, फिर 1500 और आगे चलकर 2000 या उससे ज़्यादा। यानी असली गेम ये नहीं है कि पहले दिन कितना पैसा लगाया, असली गेम है आप कितने लंबे समय तक डिसिप्लिन रह सकते हैं। और इसे एक लाइन में कहें तो आज 500 कल 500 ऐसे बनती है आदत। छोटी छोटी कोशिशों से मजबूत होती है दौलत। बिगनर्स की 5 बड़ी गलतियाँ। अब बात करते हैं उन गलतियों की जो बिगनर्स अक्सर करते हैं। नंबर 1, जल्दी अमीर बनने की कोशिश। इन्वेस्टिंग को लॉटरी मत समझिए।
नंबर 2, बिना रिसर्च के स्टॉक खरीदना। किसी दोस्त या इन्फ्लुएंसर ने बोला और आपने खरीद लिया, ये स्ट्रेटजी नहीं है। नंबर 3, मार्केट गिरते ही डर जाना। मार्केट में उतार चढ़ाव नॉर्मल हो सकता है। नंबर 4, उधार लेकर इन्वेस्टिंग करना, ये बिल्कुल अवॉइड करें। नंबर 5, सारी सेविंग इन्वेस्ट कर देना। आपके पास इमरजेंसी के लिए पैसा भी होना चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट, जो इन्वेस्टमेंट आपको समझ नहीं आता उसमें सिर्फ किसी के कहने पर पैसा मत लगाइए। तो चलिए अब एक सिंपल फार्मूला बनाते हैं। स्टेप 1, अपना मंथली बजट बनाइए। स्टेप 2, इमरजेंसी सेविंग की ज़रूरत समझिए। स्टेप 3, इन्वेस्टिंग के बेसिक्स सीखिए। स्टेप 4, अपने गोल और रिस्क के हिसाब से ऑप्शन चुनिए। स्टेप 5, छोटी रकम से शुरुआत कीजिए। स्टेप 6, हर महीने कंसिस्टेंसी बनाए रखिए। इन्वेस्टमेंट अमाउंट भी धीरे धीरे बढ़ाइए, क्योंकि 500 रुपया छोटी शुरुआत हो सकती है, लेकिन अच्छे फाइनेंशियल हैबिट की शुरुआत छोटी ही होती है। तो दोस्तों, अगर आपकी जेब में अभी सिर्फ 500 रुपये हैं तो ये मत सोचिए मेरे पास बहुत कम पैसे हैं, मैं इन्वेस्टिंग नहीं कर सकता, बल्कि सोचिए मेरे पास शुरुआत करने के लिए 500 रुपये हैं। और जाते जाते एक आखिरी शायरी, पैसा कमाना ज़रूरी है, बचाना भी कमाल, लेकिन पैसे को समझदारी से लगाना यही है असली कमाल। लेकिन याद रखिए, इन्वेस्टिंग कोई लॉटरी नहीं है, यह पेशेंस, डिसिप्लिन और लॉन्ग टर्म थिंकिंग का गेम है। और अगर कोई आपको गारंटेड प्रॉफिट का सपना दिखा रहा है तो थोड़ा संभल जाना। अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट में बताओ अगर आपके पास आज 500 रुपये हैं तो आप उसे खर्च करेंगे या इन्वेस्ट करेंगे। मिलते हैं ऐसे ही किसी और अगली वीडियो में। तब तक पैसा कमाओ, पैसा बचाओ और पैसे को समझदारी से इस्तेमाल करो।